नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं सुनेत्रा पवार के बारे में। जी हाँ, अजीत पवार की पत्नी अजीत पवार का निधन बीते दिनों विमान हादसे में हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र की ही राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरीके से शोक की लहर देखने को मिली। अजित पवार जो कि पिछले 13 साल में कई बार वो डिप्टी सीएम के पद पर काबिज रहे और ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वर्चस्व है बल्कि अगर पूरे देश की अगर राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेताओं और सबसे अच्छे राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। उनका इस तरीके से जाना निश्चित तौर पर पूरे देश को झकझोर देने वाला था, लेकिन चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में वो एनसीपी अजित पवार गुट के प्रमुख है, तो ऐसे में उनके जाने के बाद अब ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिर प्रमुख अब पार्टी का कौन होगा और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा या फिर कौन होगी। क्योंकि देखिए, जब से अजित पवार का निधन हुआ है उसके बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार को कमान सौंपी जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई महिला पहली बार डिप्टी सीएम के पद पर काबिज होगी। एक एक अपडेट आपको बता देते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और चूंकि चर्चाएं ये भी तेज हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार से बातचीत कर ली गई है, वो अपने बेटे पार्थ पवार के साथ आज साउथ मुंबई पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा जो अजित पवार का आधिकारिक आवास था वहां पर वो पहुंच चुकी है। और जिस हिसाब से गतिविधियां चल रही है, जितनी तेजी से यहाँ पर सारी चीजें हो रही है, उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद आज भी शपथ ग्रहण हो सकता है। एक एक अपडेट अब आपको दे देते हैं। हालांकि अजित पवार के जाने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि अब अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अजित पवार के जाने के बाद उनके बेटों को जिम्मेदारी मिलेगी? चूंकि वो एक्टिव राजनीति में है नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, तो ऐसे में क्या उन लोगों में से जय और पार्थ, उन दोनों में से किसी एक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। लेकिन चर्चाएं अब ये भी हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेंगी। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, आधिकारिक तौर पर इस पे कोई भी बयान नहीं आया है। सुनेत्रा पवार की अगर बात करें तो जिस तरीके से चीजें घटित हो रही है उससे ये लग रहा है कि वो शपथ लेने के लिए तैयार है और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के लिए वो तैयार है। चूंकि उनको शनिवार ही दोपहर मुंबई में एक बैठक में पहुंचना भी है और कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल के विधायक दल का नेता भी एक तरीके से चुना जाएगा। तो और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। हालांकि वो शपथ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ये चीजें होती हैं तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। इसके अलावा अगर बात करें शरद गुट के बारे में, चूंकि एनसीपी के दो गुट हैं, एक शरद पवार गुट और दूसरा अजित पवार गुट। शरद पवार के अगर गुट की बात करते हैं तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। चूंकि जो सूत्रों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो अपडेट आया है, वो ये बता रहे हैं कि शरद पवार के परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेंगी और अगर बनती है तो आज ही शपथ ले लेंगी। चूंकि वो अपने बेटे पार्थ के साथ पहुंच चुकी हैं साउथ मुंबई और गतिविधियां जो कि हो रही है वो इसी ओर इशारा करती हैं कि शरद पवार के परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की बात करें, तो बीजेपी की भी ओर से कोई आपत्ति इस पर नहीं जताई गई है। बीजेपी का कहना है कि जो भी एनसीपी की ओर से और परिवार में जो कोई भी फैसला लिया जाएगा उसके साथ वो दोनों साथ रहने बीजेपी साथ रहने वाले हैं और उस फैसले का वो स्वागत भी करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि महायुति को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और जो भी उनके फैमिली के मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि आगे कौन अजित पवार की जगह लेगा और कौन एनसीपी को एक साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, तो जो भी फैसला होगा अजित पवार के परिवार का, उस पे बीजेपी उनके साथ रहने वाली है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करें सुनेत्रा पवार की, तो देखिए सुनेत्रा पवार कोई पहली बार ऐसे पॉलिटिक्स में अपना हाथ नहीं आजमा रही है। हालांकि अभी तो अजित पवार के जाने के बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर वो बनती हैं तो। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो 2024 के भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। बारामती से ही वो चुनावी मैदान में नजर आई थी, लेकिन उनके सामने सुप्रिया सुले थी। जी हाँ, सुप्रिया सुले जो कि रिश्ते में उनकी भाभी लगती हैं, उन्होंने भी बारामती से यहाँ पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो सुप्रिया सुले से हार गई थी, जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अगर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो शुरू से रही हैं। इससे पहले भी अगर अजित पवार के परिवार की बात की जाए तो उनके अगर बेटों को छोड़ दिया जाए और बाकी पूरे एनसीपी की भी, अगर शरद पवार गुट की भी बात करें तो सभी लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन हाँ, खबरें बीते दिनों ये भी सामने आ रही थी कि दोनों गुटों का विलय हो सकता है और फिर उसके बाद एक ही नेतृत्व होगा।
हालांकि अजित पवार के जाने के बाद अभी इन सब चीजों पर विराम लग चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि और देखना यह भी होगा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर कमान किसको सौंपी जाती है, क्योंकि जैसे ही अजित पवार का निधन हो गया ये चर्चाएं तेज हो गई कि शायद सुनेत्रा पवार को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की जानकारी के अनुसार पूरी तैयारी में है, वो आज भी शपथ भी ले सकती है। हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।